आदाब हिंदुस्तान GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर के लिए आपके पास हाजिर हूँ। कहते हैं जनाब मोहम्मद हनीफ साहब के पास, जो जयपुर की एक हस्ती है, माशाल्लाह हर जगह मौजूद रहते हैं। समाज सेवा में ये बहुत आगे रहते हैं माशाल्लाह। तो चलते हैं, आज इन्हीं से बात करते हैं। जनाब हनीफ साहब, आप आज गौसे आज़म फाउंडेशन की हेड ऑफिस में आए। यूँ तो आप गौसे आज़म फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और इत्तेफाक से आप उनके पापा से भी बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, और उनके पापा को भी आप अच्छी तरह जानते होंगे माशाल्लाह। शायद उनके पापा का नाम मोहम्मद सैफुल्लाह है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बारक है। तो आप गौसे आज़म फाउंडेशन को कब से जानते हैं हज़रत? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं गौसे आज़म फाउंडेशन को आज से करीब कहीं पिछले महीनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और लगातार इनकी एक्टिविटीज़ को और इनके कामों को देखता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम लेकर के चल रहे हैं, गरीबों की मदद करना, जो कि इस्लाम का नहीं हर धर्म का ये संदेश रहा है, और यही है गरीबों की मदद करना। और हमने देखा है कि जहाँ गरीबों को जो ज़रूरत पड़ती है तो ये कंबल भी बांटे जाते हैं यहाँ से, और खाना भी बांटा जाता है। और यही काम बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर, एक गरीबों के साथ में मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके और खड़े हो किसी को अपने साथ में लेकर के चलना। और मैं कई बरसों से, कई सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इसी तरह से गौसे आज़म फाउंडेशन का जो इस वक्त में काम चल रहा है, बड़े सराहनीय काम है। और इस तरीके के काम हर इंसान को आगे बढ़ कर के करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जी जनाब मोहम्मद हनीफ साहब, मुझे लगता है कि शायद आप गौसे आज़म फाउंडेशन के इस बात को भी जानते होंगे कि इसने फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, और तकरीबन ये 5 फ्री मेडिकल कैंप लगा चुका है, जिसमें हज़ारों की तादाद में गरीबों को दवाइयाँ बांटा, और एक इनकलाब बर्पा किया। और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भी किया, 2 मरतबा हुजूर के जन्मदिन पर। फिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो महीना आया, जिसे हम मिलाद शरीफ कहते हैं, उसमें भी मतलब जो है मेडिकल कैंप लगाया। कंबल कैंप वगैरह तो लगता ही रहता आम तरीके से, लेकिन मेडिकल कैंप में हमने एक बात देखी कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं बेचारे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता हनीफ साहब, तो वो बेचारे बहुत सारी दुआएं दे के जाते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि मेडिकल कैंप लगाने से मतलब जो है वो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, या ऐसे घर घर जाके दवाइयाँ देने से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है? क्या लगता है आपको? मेडिकल कैंप लगाने से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि मेडिकल कैंप के अंदर जो डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, और डॉक्टरों की एक पूरी टीम होती है, वहाँ पर हर तरह का चेकअप किया जाता है। और इस तरह के काम, जो फलाई काम है, जो होना चाहिए समाज के अंदर, वो आज गौसे आज़म फाउंडेशन बहुत अच्छे अंदाज में कर रहा है। बढ़ चढ़ के हमें इनका साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा हनीफ साहब, ये भी आपको तो पता ही होगा कि सरजमीन जयपुर की में इसकी हेड ऑफिस है, आप तो जयपुर के ही हैं। आपको चूँकि आप जयपुर में घूमते रहते हैं, जगह जगह जाते आते रहते हैं, राजस्थान में भी कई जगह दौरा करते हैं। आपने जयपुर में जयपुर के इलाकों में जब गए, और राजस्थान के दौरे पे जब भी आप गए, तो गौसे आज़म फाउंडेशन के बारे में कोई चर्चा, अच्छा या बुरा, किसी भी तरीके का कोई चर्चा आपके कानों में आई? लोगों ने किया या नहीं किया? उलमा ने, मशाइख ने, बुज़ुर्गों ने, आवाम ने, जनता ने, या मतलब जो है जो नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, ऐसा कहीं भी आपको नज़र आया क्या? मैंने जहाँ भी गया हूँ, ज़्यादातर प्रोग्रामात में मेरी हाज़िरी होती है और जाता हूँ, और उलमा के नज़दीक उलमा बड़ी तारीफ़ करते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है कि गौसे आज़म फाउंडेशन जो काम कर रही है, वो एक ज़माना पहले होना चाहिए था, जो आज गौसे आज़म फाउंडेशन के लोग और इकट्ठा होकर के वहाँ की एक पूरी टीम है जो काम कर रही है। और इस तरह के काम एक ज़माने पहले होने चाहिए थे, लेकिन देर आए सवेर आए, काम बहुत अच्छा हो रहा है। गौसे आज़म फाउंडेशन के लोग जितना बढ़ चढ़ के ये काम कर रहे हैं, हमें सबको मिलकर के इसके अंदर इनका साथ देना चाहिए। अच्छा हनीफ साहब, एक चीज़ और, चूँकि आप जयपुर के हैं, और तो ये भी सुना होगा कि आम तरीके से तंजीमें या संस्था या ऑर्गेनाइजेशन
वो हर चंदा घर चंदा करते हैं, तब जाके वो उनकी तंजीम चलती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि गौसे आजम फाउंडेशन भी इसी फंडे पे काम कर रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि गौसे आजम फाउंडेशन इस फंडे पर काम कर रही है। कभी इन्होंने घर घर जा कर के चंदा करना ये सब नहीं किया है। जो इनके पास से जितना होता है, मैंने जहाँ तक मुझे मालूम है कि जितना इन लोगों के पास में होता है वो उतना काम करते हैं, और जितना लोग इनकी इमदाद कर देते हैं वो उसी के घर घर चंदे वाला कोई हिसाब नहीं है। जिसका दिल चाहता है गौसे आजम फाउंडेशन का जब काम देखता है तो बढ़ चढ़ करके इंसान हिस्सा ले रहे हैं और आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मोहम्मद हनीफ साहब, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। यूँ तो मेरे बड़े तीखे सवाल थे इनसे, लेकिन आज के लिए मैं इनको छोड़ दे रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इनसे तीखे सवाल भी होंगे और इनको डिबेट में भी बुलाया जाएगा GF न्यूज़ नेटवर्क में इंशाल्लाह ताला। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारी फाउंडेशन को डोनेट करें। बैंक की तफसील डिस्क्रिप्शन में दर्ज है।